स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चों, आप लोग बैठ जाइए। हेलो बैठिए। और आप लोग से रिक्वेस्ट है बच्चा, आप लोग क्लास को डिस्टर्ब मत करिएगा, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक। आप शांति से बैठ जाओ बच्चों, शोर मत करो। क्या हुआ पीछे? समीर क्या प्रॉब्लम है तुमको? आराम से बैठ जाओ अच्छे बच्चों की तरह। और थोड़ा कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रही तो इधर उधर आपस में एडजस्ट करके अच्छे से बैठ जाइए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चा। आज हम लोग एक टॉपिक है हमारा ओलंपिक 2024 और पैरा ओलंपिक 2024, इसको कवर करेंगे। अभी आपको पता होगा कि ओलंपिक गेम खत्म हुए हैं। कब खत्म हुए हैं आपको पता है कि नहीं पता है? 22 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक चला है आपका पेरिस ओलंपिक 2024। इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए बच्चा कि ये गेम जो हुआ है हमारी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ था। और इससे पिछला वाला जो संस्करण हुआ था 2020 में, वो कहाँ पे हुआ था? टोक्यो जापान में। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। और आने वाले समय में हमारा जो नेक्स्ट ओलंपिक होगा वो कहाँ होगा? कहाँ होगा बच्चों? लॉस एंजल अमेरिका में। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक ही रहेगा ओलंपिक। ओलंपिक दो प्रकार के होते हैं, एक ओलंपिक गेम होते हैं और एक पैरा ओलंपिक होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम एक तरफ लिखेंगे ओलंपिक, आगे लिख लेंगे उस जगह को जहाँ पे गेम हुए हैं, पेरिस। दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है? पेरिस ओलंपिक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बोलो, नीचे लिख दें। पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024, ठीक। तो और इसके बाद हम लोग दूसरे साइड में पढ़ेंगे पेरिस पैरा ओलंपिक। पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024। इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा। यहाँ से आप लोग किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में जाएंगे तो नंबर आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे। तो बढ़िया से देखिए और सीखिए इसको। सबसे पहले क्वेश्चन है आएगा बच्चा कि पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 जो था ये कौन सा संस्करण था? तो 33वां संस्करण था। ये 33वें नंबर का था, ठीक। कहाँ पे हुआ है? पेरिस में हुआ है। इससे पिछला वाला संस्करण जो था 32वां, ये कहाँ हुआ था? 2020 में। पहले तो याद रखिए कि 2020 में हुआ था। कहाँ पे? टोक्यो जापान में। जापान। इसमें भारत की रैंक 48 थी, 48वें रैंक पे भारत था। और जो 33वां गेम हुआ है इसमें भारत का रैंक कौन सा था? 71वां। काफी खराब प्रदर्शन रहा भारत का इसमें। और आने वाले में जो है 34वां जो हमारा ओलंपिक गेम होगा 2028 में, ये कहाँ होगा? 2028 में जो ओलंपिक गेम होगा ये कहाँ होगा? लॉस एंजल अमेरिका में। लॉस एंजल अमेरिका में होगा, ठीक है बच्चों। और जो लॉस एंजल अमेरिका में होगा हमारा 2028 वाला ओलंपिक गेम, इसमें एक नया गेम भी शामिल होगा। उस गेम का नाम है क्रिकेट, ठीक। अभी जो इस हमारा 33वां ओलंपिक गेम हुआ है बच्चा, इसमें 3 नए गेम भी जोड़े गए हैं। आप लोगों को पता है 3 गेम कौन से थे? 3 नहीं, सॉरी 4 गेम, ठीक है। तो 4 नए गेम इसमें देखिए क्या क्या थे। पहला गेम था स्पोर्ट्स क्लाइम, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। दूसरा सर्फिंग। तीसरा ब्रेकिंग। और चौथा गेम जो था आपका स्केट बोर्डिंग था, स्केट बोर्डिंग। तो ये नए 4 गेम शामिल हुए थे इस बार के ओलंपिक में, ठीक। चलिए एक बार पुनः हम लोग रिपीट करते हैं। हर्ष, क्या दिक्कत है कोई आपको? तो आराम से इधर देखो, नहीं तो बाहर निकलो, बाहर चले जाओ। तो अभी पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए हैं बच्चा 2024 में। कहाँ पे हुआ है? फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही। ये कितने नंबर का था? 33वें नंबर का था। इसमें भारत का पोजीशन क्या था? 71वां पोजीशन। इससे पिछला वाला ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था? 32वां वाला टोक्यो में हुआ था। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की है।
इसमें भारत का क्या नंबर स्थान रहा था? 48 नंबर। और अगला ओलंपिक गेम कहाँ होगा? लॉस एंजल अमेरिका में 2028 में। इसमें एक नया गेम शामिल होगा, उस गेम का क्या नाम है? क्रिकेट। और इस बार के ओलंपिक 2024 वाले में 4 नए गेम शामिल हुए थे, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब हम अच्छे से पढ़ेंगे बच्चा, ये तो बेसिक बातें रहीं। अब हम 35वें ओलंपिक के बारे में डिटेल से जानेंगे। उससे पहले एक बात और जान लेते हैं ओलंपिक का इतिहास को। तो सबसे पहले पूछेगा आपसे कि ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं? ओलंपिक दिवस कब मनाते हैं, कोई बताएगा मेरे को? ओलंपिक दिवस तो हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि 23 जून 1896 में ओलंपिक संगठन का स्थापना हुआ था, ठीक है? तो इसीलिए 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस मनाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35वां पे इससे पहले भी एक बात तो पूछा कि भारत के लिए सबसे पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? तो केडी जाधव ने। कौन जीता था? केडी जाधव, कुश्ती में, ठीक। लेकिन कौन सी महिला पहली बार ओलंपिक पदक जीती थी? तो कर्णम मल्लेश्वरी, ठीक है बच्चों। किसमें? वेट लिफ्टिंग में, वजन उठाने वाले में, ठीक। 2000 सिडनी ओलंपिक में उन्होंने भारत के लिए पहला पदक जीता था, महिला, ऐसी वो पहली महिला थी। 33वें पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानिए कि ये गेम कहाँ हुए? तो पेरिस फ्रांस में हुए। कब से कब तक हुए? तो 22 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, ठीक है। इसमें कुल कितने खेल थे? कुल खेल थे इसमें बेटा 32। भारत ने कितने में भाग लिया? भारत ने 16 गेम में भाग लिया, 16 खेल में भाग लिया है, 16 खेल में भाग लिया है, ठीक है। इसमें पहले पोजीशन पे कौन सा देश रहा है? आइए थोड़ा उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो सबसे पहले रहा है पोजीशन पे यूएसए, अमेरिका, ठीक। देखिए 42। और टोटल कितने जीते हैं? टोटल हमारे 126, ठीक। सेकेंड पोजीशन पे कौन सा देश रहा है? चाइना, ठीक है। चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल जीते। सिल्वर कितने? 27। और ब्रोंज मेडल 23, 24। इस प्रकार से कुल 91 को मेडल जीता चाइना ने। और तीसरे नंबर पे कौन सा देश रहा? जापान। जापान ने कितने गोल्ड मेडल जीते? 20। सिल्वर 12, ब्रोंज 13। इस प्रकार से कितने कुल हो गए? 45 पदक जीते जापान ने। इन 3 देश को आप लोगों को ध्यान में रखना है, बाकी छोड़ देना है। अपने भारत के बारे में देख लेना है। भारत का कौन सा स्थान रहा है बाबू? 71वें नंबर पे अपना भारत रहा, इंडिया रहा है। इंडिया ने कितने गोल्ड मेडल जीते? एक भी नहीं। सिल्वर कितने मेडल? 1। ब्रोंज और कुल भारत ने कितने पदक जीते हैं? 6 पदक जीते हैं। तो इस पे एक बार नजर डालिए और यहाँ से निश्चित रूप में आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो पूरी बातें आप लोग समझ गए। अब आइए भारत के जो पदक विजेता हैं उनके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं कि क्योंकि भारत वालों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो अब हम देखेंगे बेटा भारत के पदक विजेता। देखो बाबू, एक तरफ लिखेंगे खिलाड़ी का नाम, यानी कि एथलीट, ठीक है। एथलीट्स बोला जाता है। हम चलो ऐसे देख लेते हैं, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है वह खिलाड़ी और कौन सा पदक जीता है। ये 3 बातें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत के लिए पदक 2024 पेरिस ओलंपिक में किसने जीता? मनु भाकर ने। कौन जीता बेटा?
मनु भाकर ने किसमें बेटा 10 मीटर एयर पिस्टल में, एयर पिस्टल में, यानी कि इनका संबंध किससे, शूटिंग से है। किससे बेटा, शूटिंग से। और इन्होंने भारत के लिए पहला पदक कौन सा जीता, ब्रोंज कहिए, हिंदी में बोले तो कांस्य कहिए, कांस्य पदक ना। अच्छा, दूसरा पदक किसने जीता, तो मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता, मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने, ठीक है ना। ये भी क्या था, 10 मीटर का वाला ही गेम था, 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग मिक्स, लेकिन ये गेम था ना, दो लोग साथ में थे। इसमें भी कौन सा भारत ने पदक जीता, कांस्य पदक। तीसरे नंबर पे जो भारत के लिए पदक जीते उनका नाम था स्वप्निल कुसाले। क्या नाम था बेटा, स्वप्निल कुसाले। इनका संबंध किससे है, 50 मीटर एयर राइफल पिस्टल से, 50 मीटर एयर राइफल से, यानी कि शूटिंग से इनका भी संबंध है। और इन्होंने भी भारत के लिए कौन सा पदक जीता है बेटा, कांस्य पदक। चौथे नंबर पे जो भारत के लिए पदक जीते वो क्या कौन थे, इंडियन हॉकी टीम, इंडियन हॉकी टीम, ठीक है बेटा। इंडियन हॉकी टीम यानी कि हॉकी से ही संबंध है, पुरुष हॉकी कह सकते हैं, पुरुष हॉकी टीम, और ये भी कांस्य पदक ही जीते। पांचवें नंबर पे भारत के लिए जो पदक जीते हमारे देश के बब्बर से नीरज चोपड़ा, ठीक है बेटा, नीरज में बड़ी का मात्रा रहेगा, नीरज चोपड़ा। इन्होंने भारत के लिए, अच्छा इनका संबंध किससे है, भाला फेंक से, जेवलिंग थ्रो से, भाला फेंक से। और इन्होंने भारत के लिए कौन सा पदक जीता, रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। और भारत ने लास्ट में जो पदक जीता वह थे अमन सहरावत, अमन सहरावत। और इनका संबंध किस चीज से है, कुश्ती से है बच्चा। और इन्होंने कांस्य पदक जीता। तो ये 6 व्यक्ति हैं, आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो भारत के लिए इस बार ओलंपिक गेम में पदक जीते हैं, जिसमें से भारत ने एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता, एक कांस्य पदक जीता, जिसको हमारे नीरज चोपड़ा ने भारत को रजत पदक दिलाया। बाकी हमारे 5 खिलाड़ियों ने, 5 नहीं 6 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक दिलाया, ठीक। इसमें से मनु भाकर जो है सिंगल में भी जीती हैं और जोड़ी में भी जीती हैं। तो ये रहा हमारा पेरिस ओलंपिक 2024 के पदक विजेता भारत के, ठीक है बच्चों, समझ में आई ये बात, कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ और जरूरी बातें ओलंपिक से जुड़ी हुई। ये बताइए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसी खिलाड़ी को बाहर भी कर दिया गया है, हाँ किया गया है, उनका नाम है विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट जो है, विनेश फोगाट, ठीक, भारत की हमारी शेरनी है। ये जो है पेरिस ओलंपिक में इनका वेट ज्यादा होने के कारण, और वजन वो भी कितना ज्यादा, 150 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण इन्हें बाहर कर दिया गया है, इन्हें बाहर कर दिया गया, ओलंपिक गेम से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब ये हरियाणा से चुनाव भी लड़ी हैं और चुनाव जीत भी गई हैं कांग्रेस की सीट पे, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक बच्चों। अब देखते हैं कुछ और जुड़ी हुई बातें हैं इससे, तो उसको भी देख लेते हैं, नहीं तो रहने देते हैं। चलिए इसका शुभंकर देख लेते हैं बेटा, पेरिस ओलंपिक का शुभंकर। शुभंकर क्या था, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर बताइए। ओलंपिक फ्रीज, ओलंपिक फ्रीज। अच्छा ये फ्रीज है क्या, फ्रीज एक टोपी है, क्या है बेटा, टोपी है, और टोपी है, और इसका कलर क्या क्या है, इसका रेड व्हाइट ब्लू, रेड व्हाइट ब्लू, रेड व्हाइट और ब्लू कलर का ये टोपी है।
एक्चुअली में ये फ्रांस देश के झंडे का कलर है। आदर्श वाक्य क्या था बाबू 2024 पेरिस ओलंपिक का? अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं। अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, परंतु साथ में हम आगे बढ़ते हैं। साथ में हम आगे बढ़ते हैं। लिखावट पे बच जाइएगा, बस मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा और इसको याद करने का प्रयास करिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा शुभंकर भी हो गया, आदर्श वाक्य भी हो गया। अब उम्मीद है कि हम लोगों ने मेन पॉइंट सब कवर कर लिया। ठीक। अच्छा, अमन सहरावत कितने केजी के कुश्ती में जीते थे? 57 केजी। 57 केजी के 57 केजी पुरुष श्रेणी में इन्होंने जीता था। और फिनिश फोगाट किस श्रेणी से बाहर हुई थी? 50 केजी से। 50 केजी महिला वर्ग के जो गेम था उसमें 150 ग्राम इनका 50 केजी से ज्यादा वजन हो गया था, इसी वजह से इनको बाहर कर दिया गया था। ठीक है बच्चों, चलिए। और 71वें नंबर पे भारत रहा, पहले पे हमारा अमेरिका रहा, दूसरे पे चाइना रहा, तीसरे पे जापान रहा। इस प्रकार से ओलंपिक से जुड़ी मुख्य सभी बातें हम लोग जान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? चलिए एक बार हम आपसे पूछना चाहते हैं, ओलंपिक डे कब मनाते हैं? ठीक है, इस बार कितने नंबर का ओलंपिक गेम हुआ है? सब लोग बोलिए। 33वां। भारत किस नंबर पे रहा? पहले नंबर पे कौन रहा? अमेरिका। ठीक है बच्चा। दूसरे नंबर पे? तीसरे नंबर पे? चौथे नंबर पे? नहीं पता है। चौथे नंबर का नहीं जानोगे तो भी काम चल जाएगा। 71वें नंबर पे भारत था, चौथा कैसे बोल दिए जी? ठीक है बच्चों। अच्छा, ओलंपिक से जुड़ी एक बात और प्रमुख थी बेटा, देखो उसको भूल गया था, मैं बता देता हूँ। ओलंपिक गेम जो होते हैं बेटा, आपको इतिहास में बताया 23 जून 1896 में, ठीक है, ओलंपिक संगठन का स्थापना हुआ था। इसीलिए 23 जून को हर साल हम लोग ओलंपिक दिवस मनाते हैं। ओलंपिक जहाँ भी गेम होता है वहाँ पे आप देखेंगे 5 छल्ले होते हैं, 5 रिंग होते हैं। क्या होते हैं बेटा? 5 रिंग होते हैं। आपस में ऐसे ही वो क्या होंगे? जुड़े होंगे। कोई दिक्कत? ये पांचों जो छल्ले हैं, पांचों रिंग किस चीज को दिखाते हैं? 5 महाद्वीप को। 5 नहीं, एक्चुअली 6 महाद्वीप को दिखाते हैं। ठीक। और इस 6 महाद्वीप से लोग इसमें भाग लेते हैं। ठीक। तो देखो, एक होता है नीले रंग का छल्ला, ठीक है बेटा, एक होता है हरे रंग का, एक होता है पीला रंग का, ये भी जान लो, एक होता है काला रंग का और एक होता है लाल रंग का। तो एक्चुअली में ये 5 छल्ले नहीं, ये महाद्वीपों को दर्शाते हैं। जिसमें से नीला वाला जो है हमारा बच्चा, ये किस चीज देश महाद्वीप को दर्शाता है? यूरोप को। किसको दर्शाता है? यूरोप को। काला वाला अफ्रीका को। ऐसे भी अफ्रीका को याद कर सकते हैं, अफ्रीका के लोग काले काले होते हैं ना। अफ्रीका महाद्वीप को कौन सा छल्ला दर्शाता है? काला वाला। सॉरी। अब देखिए बेटा, लाल वाले जो कलर छल्ले होते हैं किस देश को दर्शाते हैं? लाल वाले बताइए। उत्तरी अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। समझ गए? 2 महाद्वीप ये हो गए बेटा। कोई दिक्कत? पीला वाला, पीले पीले कलर हम ही लोग जैसे होते हैं ना, हम लोग पीले गेहूं कलर के हैं, यानी एशिया महाद्वीप। और हरे कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है बेटा? ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 छल्ले जो हैं, ये 5 इसमें मान लीजिए 2 महाद्वीप ऐड हैं, यानी कि 6 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। इसी 6 महाद्वीप से लोग इस ओलंपिक गेम में भाग लेते हैं, खेलते हैं। ये सभी महाद्वीपों के प्लेयर इसी में आके पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है बेटा। एक महाद्वीप इसमें से गायब, क्योंकि आपको पता है ना कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक। तो इसमें से कौन सा महाद्वीप का नाम नहीं लिखा गया है? अंटार्कटिका। क्योंकि वहां पे लोग नहीं रहते हैं ना, वहां पे लोग नहीं रहते, वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है। तो ये 5 छल्ले 5 नहीं 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। तो चलिए एक बार आप लोग बताइए, लाल कलर किस महाद्वीप को दर्शाता है बेटा? नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। ठीक है बेटा। पीला रिंग जो होता है किसको दर्शाता है? एशिया को। ठीक है, बहुत बढ़िया। काला वाला रिंग? ठीक है। नीला वाला? हरा वाला? काला वाला? तो ये बेटा हमारे 5 छल्ले हैं, 5 महाद्वीपों को दिखाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बहुत बढ़िया से मैंने ओलंपिक गेम जो अभी हुआ है 2024 में,
पेरिस में 22 जुलाई से 11 अगस्त तक इसके बारे में खूब अच्छे से समझाया। आइए एक बार मैं जल्दी से एक बार और समझाता हूँ ओरली, आप लोग ध्यान से सुनिएगा बस मेरी बात को। बच्चा देखिए 23 जून को हर साल ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं, 5 छल्ले जो होते हैं महाद्वीपों को दर्शाते हैं। लाल वाला छल्ला जो होता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को बताता है, हरा वाला छल्ला ऑस्ट्रेलिया को बताता है, पीला वाला एशिया को बताता है, काला वाला अफ्रीका को बताता है, नीला वाला यूरोप को बताता है, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद बेटा हम लोग जानते हैं कि अभी जो 24 में ओलंपिक गेम हुए हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ये 33वें नंबर का था। इसमें भारत ने कुल 6 पदक जीते, जिसमें से 1 सिल्वर था, 5 ब्रोंज था और गोल्ड एक भी नहीं था। इन 6 पदक के साथ भारत जो है 71 पोजीशन पे रहा। पेरिस ओलंपिक 2024 में फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए रहा बेटा। यूएसए ने कुल जो है कितने पदक, 126 पदक जीते, जिसमें से 40 गोल्ड है, 44 आपके सिल्वर है, 42 आपके ब्रोंज है। सेकेंड पोजीशन पे चाइना रहा बच्चा, ठीक है। चाइना ने कुल 91 पदक जीते, 40 गोल्ड थे, ठीक है बच्चा, 27 आपके सिल्वर थे और 24 आपके ब्रोंज थे। तीसरे पोजीशन पे बेटा जापान रहा। जापान ने कुल 45 पदक जीत के तीसरे नंबर पे रहा और 71वें नंबर पे अपना प्यारा देश भारत रहा है। भारत एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। एक रजत पदक भारत के लिए हमारे नीरज चोपड़ा जी जीते हैं। बाकी सबसे पहले पेरिस ओलंपिक में पदक भारत के लिए मनु भाकर ने शूटिंग में जीता, दूसरी बार में मनु भाकर और सरबजीत सिंह की जोड़ी ने जीता, तीसरी बार में स्वप्निल कुसाले जो है महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, इन्होंने 50 मीटर राइफल में गेम ब्रोंज मेडल जीता बेटा। चौथे पोजीशन पे इंडियन हॉकी टीम ने जीता ब्रोंज मेडल। 5वें पोजीशन पे नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल और 6वें पोजीशन पे अमन सहरावत कुश्ती में जीते हैं 57 kg के फ्री स्टाइल कुश्ती रेसलिंग में। अंडरस्टैंड। 2024 पेरिस ओलंपिक का जो शुभंकर था बेटा, यह था ओलंपिक फ्रीज। फ्रीज क्या है? एक टोपी है जिसमें 3 कलर होते हैं, रेड, व्हाइट, ब्लू। एक्चुअली में ये फ्रांस देश के तिरंगे में एक कलर पाए जाते हैं। आदर्श वाक्य क्या है? हम अकेले तेजी से आगे बढ़ते हैं परंतु साथ में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। पिछला ओलंपिक जो हुआ था 32वें संस्करण का, 32वां ओलंपिक गेम 2020 में जापान की राजधानी टोक्यो में होने वाला था, लेकिन कोविड की वजह से अगले सालों में हुआ था 2022 में। फिर उसके बाद 33वां पेरिस में हुआ। अगला जो होने वाला है बेटा 34वें नंबर का ओलंपिक गेम, ये होगा आपका अमेरिका में लॉस एंजल में जो ओलंपिक गेम होंगे उसमें एक नए गेम शामिल किए जाएंगे, क्रिकेट। अभी पेरिस ओलंपिक में 4 नए गेम शामिल किए गए थे, आपको अभी मैंने बताया था पीछे, याद है ना? क्या क्या था उसमें बेटा, बताइए। पहला स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग और एक स्केट बोर्डिंग, ठीक है बेटा, ओके। अब चलिए हम लोग देखेंगे पैरा ओलंपिक के बारे में। वीडियो पुश कर दो यहीं पे थोड़ा।